अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जो हैं वो एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड है आपके पास पैरेललोग्राम से। तो बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं पैरेललोग्राम में और पैरेललोग्राम किस तरह का जो है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो पहले हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और फिर हम फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक पार्ट के ए और बी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं? पैरेललोग्राम इज़ अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज़ टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन। एक ऐसा आपके पास जो है वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर टू पेयर्स होती हैं पैरेलल लाइन की। टू पेयर्स होते हैं पैरेलल लाइन के, लाइक these are the two parallel lines and this one is also parallel line. कैसा होता है आपके पास? if this line and this line is parallel to each other then this one and this one will be equal to each other. तो A, B, C और D क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आपके पास? इट हैज़ ओनली 4 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। ए बी जो है वो आपके पास इक्वल होगा डी सी के। अपोजिट लाइंस क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और सेकेंडली डी ए जो है वो आपके पास इक्वल होगा किसके? सी बी के। सेकेंडली इसकी प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन होते हैं। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। उसके बाद सेकेंड पेयर क्या होगा? डी ए इज पैरेलल टू सी बी। टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन है, टू पेयर्स ऑफ जो है वो आपके पास इक्वल लाइंस हैं। फिर सेकेंडली आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वेयर वी आर हैविंग अपोजिट एंगल्स? अपोजिट एंगल्स आर लाइक दिस। Opposite angle is this and this. These two angles are the opposite angle and we can say this angle must be equal to this. So if this is A and this is B and this is C and this is D, तो हम क्या कह सकते हैं? Opposite angles are equal. Opposite angles are equal. So C is equals to D and B is equals to A. ये आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल अनइक्वल होते हैं। जो डायगनल होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास? अनइक्वल होते हैं। अब डायगनल आपके पास किस तरह की लाइन को कहते हैं? जो हमारे पास जो है वो पैरेललोग्राम में होती है। डायगनल हमारे पास लाइन होती है जो अपोजिट एंगल्स के पॉइंट्स को लेके मीट करती है। ये दिस वन इज अ डायगनल नंबर 1 and this one is a diagonal number 2. तो diagonal क्या होते हैं आपके पास? if this is a point E then we can say DE is equals to EB। यानी ये जब आपके पास बाइसेक्शन हो रही है ना, जो डायगनल है वो अनइक्वल है, बट जब वो बाइसेक्शन कर रहे हैं तो वो डायगनल को इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं। लाइक अगर DE आपके पास 5 सेंटीमीटर है तो EB भी आपके पास क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास होती है, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? डायगनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। ए ई इज इक्वल्स टू ई सी एंड बी इज इक्वल्स टू डी ई। डायगनल क्या होते हैं आपके पास? बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। और उस प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि दैट डी ई इज इक्वल्स टू ई बी एंड ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। एंड एक आप एक्स्ट्रा इसकी प्रॉपर्टी लिखें, डायगनल क्या होते हैं इसके? अनइक्वल होते हैं। डायगनल इसके क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। और तो आप इसको जो है वो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप पैरेललोग्राम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम जो है वो मूव करते हैं उन क्वेश्चंस पे जो आपके पास नंबर 2 में आपने फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। अब कैसा पैरेललोग्राम है आपके पास? ये इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले और फिर हम उसके बाद इसके
बेसिकली देखना पड़ेगा कि इसमें अननोन कौन कौन सी आपके पास वैल्यूज हैं, तो चेक कर लेते हैं। हियर वी आर हैविंग अननोन बी आपके पास अननोन है, एंड देन अगर आप देखें तो ए आपके पास अननोन है। अभी अभी हमने प्रॉपर्टीज थी हमारे पास इसकी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आप देख लें 106 एंड ए डिग्री, दे आर अपोजिट एंगल्स, तो आपको ए फाइंड करना है। ए इज इक्वल्स टू 106 डिग्री, और आप यहाँ प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, दीज आर अपोजिट एंगल्स, तो आपके पास ए तो डायरेक्टली आ गया आंसर। फिर उसके बाद कह रहे हैं आपको बी फाइंड करना है, दैट इज बी, एंड दिस इज 106 और दैट इज 48। अच्छा, 48 एंड बी दे आर बिहेविंग लाइक एन ऑल्टरनेट एंगल। तो फुल प्रॉपर्टी आपने इसमें यूज करनी है। कैसे होते हैं आपके पास ऑल्टरनेट एंगल? ऑल्टरनेट एंगल ऐसे होते हैं, वी आर हैविंग पैरेलल लाइंस and one of the line moving through this, so this angle and this angle must be equal to each other। और अगर आप इसको देखें तो these are the two parallel lines and one of the transversal, जो diagonal है आपके पास वो transversal की तरह behave कर रहा है, तो A and B आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। here A आपके पास क्या है, ये है, तो 48 आपके पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B is equals to 48 डिग्री। और क्योंकि आपने डायरेक्ट आंसर लिया है तो आपने प्रॉपर्टी लिखनी है, कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो ये आपके पास हो गया इसका ए पार्ट। अब बी पार्ट इसका देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, ये आपके पास पैरेललोग्राम है, एंड इन गिवन पैरेललोग्राम वी आर हैविंग वन ऑफ द एंगल इज 5C, सेकंड इज 4C एंड द थर्ड वन इज 2D। तो हमारे पास यहाँ पे दीज आर द टू पैरेलल लाइंस एंड दिस लाइन इज बिहेविंग लाइक अ ट्रांसवर्सल। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं पहले और फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। लाइन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, वेन एवर वी आर हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन एंड वन ऑफ द ट्रांसवर्सल इज मूविंग थ्रू दिस, तो दिस वन एंड दिस वन, ये आपके पास दोनों एंगल क्या है, ए है अगर और ये बी, तो दे आर बिहेविंग लाइक इंटीरियर एंगल एज वेल एज द सप्लीमेंट्री एंगल। तो प्रॉपर्टीज की हो सकती है ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप इसको यहाँ से रिलेट करें तो ये दीज आर द टू पैरेलल लाइन, और ये वाली लाइन जो है वो कैसे बिहेव कर रही है, एज अ ट्रांसवर्सल आपके पास बिहेव कर रही है। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, ये हो सकता है आपके पास 5C डिग्री 4C डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और प्रॉपर्टी आपने कौन सी यूज़ की है, प्रॉपर्टी हम यूज़ करें सप्लीमेंट्री एंगल्स की। ये हो जाएगा आपके पास 9C डिग्री और ये हो जाएगा 180 डिग्री। और आप क्या करेंगे, C की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो 180 से इसको करवा देंगे डिवाइड, 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, ये हो जाएगा आपके पास 20। C की वैल्यू आपके पास 20 आ गई। प्रॉपर्टी आपने क्या यूज की, सप्लीमेंट्री एंगल की। देन आफ्टर दैट इज 4C एंड दैट इज 2D। हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम में दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, C इज इक्वल्स टू D एंड B इज इक्वल्स टू A। देन हम देख सकते हैं कि 4C एंड 2D ये क्या है आपके पास अपोजिट एंगल्स हैं, तो हम इसकी प्रॉपर्टी क्या बना सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी बन सकती है हमारे पास, जब हम D को फाइंड करने जाएं, ये हमने किसके लिए किया है फाइंड, C को, D को फाइंड करने जाएं तो हम कह सकते हैं 4C इज इक्वल्स टू 2D डिग्री। और हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई है, प्रॉपर्टी लगाई है हमने अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स हैं ये तो इक्वल होते हैं। 4C 4 आपके पास यहाँ पे, और C की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है बाय यूजिंग सच प्रॉपर्टी 20 डिग्री, और ये आपके पास 2D आप फाइंड करने जा रहे हैं D की वैल्यू। तो ये जो 2 है इसको आप यहाँ डिवाइड करवा दें, ये हो जाएगा 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज D। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो D की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, D इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपके पास 40 डिग्री। प्रॉपर्टी यूज करके आपने बहुत ही क्विकली जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज अगर आपको याद होंगी तो यू कैन सॉल्व इट। तो ये हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम का बेसिक पार्ट का क्वेश्चन। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारे पास इंटरमीडिएट पार्ट का हो, ताकि हम पैरेललोग्राम का टॉपिक कंप्लीट कर लें। तो हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं कि आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है और हम प्रॉपर्टीज कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास पैरेललोग्राम से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है।
सिमिलर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं फिगर शोज अ पैरेललोग्राम ABCD where BAD is 65 degree, E lies on DC such as BED is 125 degree। इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं और ड्रॉ करने के बाद इसकी छोटी सी डिस्कशन करते हैं और फिर हम करते हैं इसको सॉल्व। अच्छा, ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया और इसको ड्रॉ करने के बाद ये पैरेललोग्राम है। These two lines are parallel to each other and these two lines are parallel to each other। ये आपके पास पैरेलल लाइंस हैं। उसके बाद इसकी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर हमारे पास क्या अननोन है, क्या चीज़ इन्होंने हमसे पूछी है। ADE, they are asking for ADE, so we have to search for that, for it AD and this point is E। ADE, it's mean they are asking about this angle। और पैरेललोग्राम में हमने अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या सीखा था, whenever we are having one pair of parallel line and one of the transversal is passing through this, then this angle and this angle must be equals to angle, and if this is A and this is B, then A plus B is equals to 180 degree। that is a property of supplementary angles। as similar, अगर ये 65 है then it will be also that is unknown, the when we are going to add these two angles it will be equal to 180 degree। if this is 65 degree and that is unknown, when we are adding both of these that will be equal to 180 degree। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम इसकी इक्वेशन बन सकती है 65 डिग्री प्लस ADE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 165 को आप क्या करेंगे, 185 से माइनस करवा देंगे तो ADE आपके पास आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 165 को 11 ADE आपके पास हो गया ADE इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो ये जो अननोन एंगल था ये आपने फाइंड कर लिया, दैट इज 115 डिग्री। फिर दे आर आस्किंग अबाउट CBE, वेयर इज CBE, लोकेशन देखते हैं CBE की लोकेशन क्या है। C से जाना है अपने B पे और B से आपने टर्निंग कहाँ लेनी है, E के ऊपर, सो इट विल बी द एंगल। ठीक है, सो इफ वी आर कंसीडरिंग दिस एंगल, दिस पोर्शन ऑफ अ पैरेललोग्राम एज अ ट्राइंगल, तो हम कह सकते हैं दैट इज E, दैट इज C एंड दैट इज B। तो अगर इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल को, ये हो जाएगा आपके पास, और ये आउटर साइड एंगल क्या है आपके पास, इसका एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री। और आपने फाइंड क्या करना है, दिस वन एंगल। अगर आप यहाँ से चेक करें इनसाइड ऑफ द पैरेललोग्राम 65 डिग्री एंड दिस वन इज अपोजिट एंगल, तो इफ दिस वन इज 65 डिग्री देन दिस वन इज ऑल्सो 65 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। अगर आपको याद हो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ट्राइंगल में, द प्रॉपर्टी वाज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल एंड द एक्सटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी क्या थी, इफ दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास इक्वल होता है किसका, इंटीरियर एंगल के सम के। तो आप क्या कह सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो आपके पास इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एक तो आपके पास है 65 डिग्री और एक है आपके पास CBE, और एक्सटीरियर एंगल आपके पास क्या है 125 डिग्री। क्या करना है आपने, इसको यहाँ शिफ्ट करवा दें, ये हो जाएगा 125 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू CBE, और ये हो जाएगा आपके पास CBE इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब प्रॉपर्टी हमने क्या लगाई, प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिख दी, प्रॉपर्टी हमने एक यूज़ की अपोजिट एंगल्स की और सेकंड प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है किसकी, हमने यूज़ की है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये आपके पास इंटरमीडिएट पार्ट का क्वेश्चन हो गया। और प्रीवियसली हमने 2 क्वेश्चंस पैरेललोग्राम के जो सॉल्व किए हैं वो हमारे पास बेसिक लेवल के थे, तो ये हमने पढ़ लिया है
पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करते हैं काइट और फर्दर हमारे पास टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।